अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हमारी बात चल रही थी रिसेप्टर्स पर। इससे पहले देखें मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था कि रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं और इसके कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने रिसेप्टर्स की डेफिनेशन पढ़ा था, इसकी मेन टाइप्स पढ़े थे और ये भी बता दिया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें 1 पास रिसेप्टर, सॉरी 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर, 1 पास रिसेप्टर और आयन चैनल्स, ये 3 रिसेप्टर के टाइप्स बता दिए थे। ठीक है, कौन कौन से टाइप? सर्पेंटाइन, 1 पास रिसेप्टर एंड लिगैंड ऑपरेटेड चैनल या फिर आयन चैनल्स, ये टाइप्स थे मेन। अब इससे पहले लास्ट वीडियो में क्या अपलोड कर दिया था कि पूरा मैकेनिज़्म अपलोड कर दिया था कि जो ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 पास रिसेप्टर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, 1 पास रिसेप्टर, जो 1 पास रिसेप्टर है वो कैसे इसकी मैकेनिज़्म होती है और कैसे इसको याद किया जा सकता है। वन पास रिसेप्टर्स, 1 पास रिसेप्टर्स को एक और नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं इंजाइम लिंक्ड। ठीक है, इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। क्यों, ये देखते हैं अभी। देखें, मिसाल के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो 1 पास रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो 1 पास रिसेप्टर है ये इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह पड़ा होता है। लाजमी बात है, वो एक दफ़ा पास है ना सेल मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसको 1 पास रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, अगर इसको इंजाइम लिंक्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके नीचे जो है हमेशा इंजाइम ही होते हैं जो कि आगे स्टिमुलेशन करवाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की, इसलिए इसको इंजाइम लिंक्ड यानी इंजाइम के साथ लिंक्ड है, इसलिए इसको इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब इसका एक्शन कैसे होता है, या मतलब सबसे पहले इसके टाइप्स कि इसकी कितने टाइप्स हैं 1 पास रिसेप्टर्स की। ठीक है, इसके टाइप्स को याद रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि T3SO, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, T3SO में सबसे पहला जो है वो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, फिर टी आ रहा है तो ये है टायरोसिन एसोसिएटेड, ठीक है, टायरोसिन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स। नंबर 3 टायरोसिन फॉस्फेटेज, नंबर 4 ऐसा आ रहा है सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, और नंबर 5 का जो है 1 पास गुआनालाइल रिसेप्टर। ठीक है, ये मेन टाइप्स हैं इस जो 1 पास रिसेप्टर है ना उसके मेन टाइप्स 5 यही हैं, जो कि इनमें से भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बाकी भी कुछ ख़ास नहीं, बस पढ़ने तो है ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टायरोसिन काइनेज जो पहला है ना इसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है कि कैसे ये काम करता है। लेकिन उसका एक्शन बताने से पहले मैं एक स्केच बनाऊंगा ताकि उस स्केच को माइंड में रखकर आपके जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं भूलेंगे। वो स्केच क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ टायरोसिन काइनेज पार्ट 1 है, यानी नंबर 1 है टायरोसिन काइनेज। अब इसको याद रखने के लिए हमें एक स्केच जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा। स्केच ये है, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, लाजमी बात है लाइगेंड आएगा ना, इंसुलिन। ठीक है, शायद अभी आपको समझ नहीं आए लेकिन अभी इसको आगे देख के सही समझ आएगी। इंसुलिन के बाद क्या होगा,
जो रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सल्फा हाइड्रल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप अटैच होने के बाद ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है सन ऑफ 7 प्रोटीन। ठीक है, ये उसको एक्टिवेट करेगा। और उसको एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जिसको बोलते हैं रास प्रोटीन। ठीक है, रास प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। रास प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेगा राफ प्रोटीन को, RAF, राफ प्रोटीन को। राफ प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेगा मैप काइनेज को। मैप काइनेज को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, फास्फोराइलेशन। ठीक है, हमारा काम भी क्या है लास्ट में, फास्फोराइलेशन। ठीक है, ये इसका एक स्केच हो गया। इस स्केच को याद रखते हुए जो है हम इस पर भी काम करेंगे। सबसे पहले मैं फिर वही सेल बनाऊंगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये जो है सेल है। ठीक हो गया, ये सेल है। अब क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इंसुलिन आएगा ना, लाजमी होता है। सबसे पहले तो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर की डायग्राम बनाते हैं। रिसेप्टर जो है वो सेल के साथ जुड़ा होता है। ये रिसेप्टर हो गया, 1 पास रिसेप्टर है तो हम इसको एक ही दफ़ा पास करवाएंगे। ठीक है, ये 1 पास रिसेप्टर हो गया। ठीक हो गया। अब क्या होता है, सबसे पहले कि हमने कहा कि इसको इंजाइम लिंक्ड भी कहते हैं क्योंकि नीचे इस पर इंजाइम द्वारा एक्ट करते हैं। ये मिसाल की तरफ इंसुलिन आया या कोई भी लाइगैंड आया, लाइगैंड आने के बाद ये क्या होता है, ये इसके साथ आके जुड़ गया। जैसे ये जुड़ेगा तो यहाँ से ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, और इसके नीचे जो है, यहाँ पर इस इंजाइम के नीचे यहाँ पर टायरोसिन रेजिड्यू लगे होते हैं। ठीक है, टायरोसिन के कुछ अमाइनो एसिड के कुछ रेजिड्यू लगे होते हैं। अब सबसे पहले ये क्या होता है कि इंसुलिन या कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जैसे इधर आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एरिया एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, मैंने कहा कि ये इंसुलिन आएगा, इंसुलिन आया, ये टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया, ये क्या करेगा, ऑटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि ये अपने आप से ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाएगा, मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवाएगा विद टायरोसिन। टायरोसिन रेजिड्यू के साथ क्या करेगा, फॉस्फेट की एडिशन करवाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, टायरोसिन रेजिड्यू के साथ इसने फास्फोराइलेशन करवा दी। अब फास्फोराइलेशन करवाने के बाद अब क्या होगा, हमने कहा कि सल्फा हाइड्रल ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे एक और प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, किसकी मौजूदगी में, जैसे ही ये फास्फोराइलेशन होती है तो नीचे वाला प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके ऊपर कुछ ऐसे सल्फा हाइड्रल ग्रुप अटैच होता है। सल्फा हाइड्रल ग्रुप का मतलब ये है सल्फर और हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। अब ये सल्फा हाइड्रल ग्रुप या सल्फर और हाइड्रोजन क्या करते हैं, जो कि टायरोसिन फास्फोराइलेटेड हुआ था इसको पकड़ के अपने अंदर लाते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ था, इंसुलिन आया, रिसेप्टर के साथ जुड़ा, एक्टिवेशन हुई, एक्टिवेशन के बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद सल्फा हाइड्रल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, ये प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। अब ये प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को। ठीक है, अब ये प्रोटीन जिस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा वो उसको क्या बोलते हैं वो देखें अभी। सबसे पहले तो इसका मैं ठीक है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को। ठीक है, ये प्रोटीन जो मैं बना रहा हूँ, मैं इस शक्ल में बना रहा हूँ ताकि आपके भूल ना जाए। ठीक है, इस तरह फिर फनी टाइप याद भी रहता है। अच्छा, ये प्रोटीन एक्टिवेट करेगा इस प्रोटीन को जिसको बोलते हैं सन ऑफ 7 प्रोटीन, इसको बोलते हैं सन ऑफ 7 प्रोटीन, सन ऑफ 7 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा।
ठीक है। सन ऑफ 7 प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। हुआ क्या था, इंसुलिन आया, एक्टिवेशन हुई रिसेप्टर की, रिसेप्टर के बाद टायरोसिन काइनेज ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुई, ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद सल्फा हाइड्रल ग्रुप आए, फास्फोराइलेटेड जो टायरोसिन रेजिड्यू थे उनको अपने साथ ले लिया। उसके बाद दोबारा ये एक्टिवेशन हाईली एक्टिवेट हुआ। उसके बाद इसने एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया, सन ऑफ 7 प्रोटीन को। सन ऑफ 7 प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। ये किसको एक्टिवेट करे, ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं, ठीक है, रास प्रोटीन। मैंने बताया था ना सन ऑफ 7 प्रोटीन के बाद क्या एक्टिवेट होगा, रास प्रोटीन एक्टिवेट होगा। तो ये इसको बोलते हैं रास प्रोटीन, रास प्रोटीन। ये रास प्रोटीन के साथ कुछ पॉकेट होते हैं, ठीक है, ये पॉकेट होते हैं कुछ। ये रास प्रोटीन क्या करता है, नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रास प्रोटीन के साथ अटैच होता है जीडीपी, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन जब ये एक्टिवेट होगा तो ये ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट को निकाल देगा और ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को अपने साथ रख लेगा, ठीक है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, तब ये हाईली एक्टिवेट होगा और हाईली एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जिसका नाम क्या है, राफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जिसको बोलते हैं राफ प्रोटीन। तो मसलन ये राफ प्रोटीन है, ठीक है, ये राफ प्रोटीन है। ये राफ प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा तो राफ प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को, ठीक है, जिसको क्या नाम देते हैं, राफ प्रोटीन के बाद ये एक्टिवेट करेगा मैप काइनेज को। ये मैंने लिखा हुआ ना, ये थोड़ा अगर आपको नज़र आ रहा है, मैप काइनेज, ठीक है। ये रास प्रोटीन ये इसको क्या नाम देते हैं, राफ प्रोटीन। राफ प्रोटीन क्या करेगा, राफ प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एक और प्रोटीन को जिसको बोलते हैं मैप प्रोटीन, ठीक है, ये मैप प्रोटीन है। ये मैप प्रोटीन एक्टिवेट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैप प्रोटीन। ये मैप प्रोटीन क्या करेगा, लास्ट में यही मैप प्रोटीन हमारा मेन टारगेट है, ये करेगा फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। हमें चाहिए भी फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन किस चीज़ की फास्फोराइलेशन करेगा, फास्फोराइलेशन करके लास्ट में क्या करेगा, जो भी सेल में प्रोटीन की नीड होगी, जो भी एक्शन की नीड होगी, वो उसके हिसाब से अपना काम करेगा। तो ये था ओवरऑल टायरोसिन काइनेज का एक एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के कैसे काम करता है। लेट्स रिकैप, कैसे इसको दोबारा रिकैप करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन आया, इंसुलिन ने क्या किया, एक्टिवेट, इंसुलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, एक्टिवेट किया रिसेप्टर को, रिसेप्टर ने ऑटोफॉस्फोराइलेशन करवाया, टायरोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया। उसके बाद सल्फा हाइड्रल ग्रुप आया, सल्फा हाइड्रल ग्रुप ने फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन को अपने साथ जोड़ लिया। इसने एक्टिवेट किया सन ऑफ 7 प्रोटीन को, सन ऑफ 7 प्रोटीन ने रास प्रोटीन को एक्टिवेट किया, रास प्रोटीन ने राफ प्रोटीन को एक्टिवेट किया, राफ प्रोटीन ने मैप काइनेज को किया, मैप काइनेज ने लास्ट में क्या किया, फास्फोराइलेशन करवाया। तो ये था 1 पास रिसेप्टर का पार्ट 1, जिसमें हमने क्या किया, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे टायरोसिन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना करेंगे उतना ही, मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा है तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक को यहाँ पर अपलोड किया जाए। सो दिस इज होल अबाउट टायरोसिन काइनेज एंड 1 पास रिसेप्टर मोड ऑफ एक्शन, यानी कैसे ये काम करता है।